हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कि पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं उसका फुल अपडेट मैं देने वाली हूँ। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने की, तो वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन निकला गया हुआ है 28 अक्टूबर में। तो नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2024-25, इसके हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू समर्थ पोर्टल फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 17 नवंबर तक। यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल खुला रहेगा फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स, पीएचडी के लिए। और फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पे नेम प्रोग्राम है। तो पीएचडी इन लाइफ साइंस में यूआर का 2 सीट्स, पीएचडी इन लाइफ साइंस में टोटल सीट्स अवेलेबल है 6 में। यहाँ पे टोटल सीट्स बता के जाऊंगे, आप लोग के हिसाब से देख लेना कौन कौन सी क्राइटेरिया में कौन कौन सीट अवेलेबल है। देन पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 16 सीट अवेलेबल है। देन पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 12 सीट्स अवेलेबल है। बायो इंफॉर्मेटिक्स में 10 सीट्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में 5 सीट्स अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में 15 सीट्स अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक्स पर 6 सीट्स अवेलेबल है। फिजिक्स में 13 सीट्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री पर 21 सीट्स अवेलेबल है। देन जियोलॉजी का 14 सीट्स अवेलेबल है। देन फार्मेसी का 12 सीट्स अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन में 14 सीट्स अवेलेबल है। लॉ में 30 सीट्स अवेलेबल है। हिस्ट्री में 15 सीट्स अवेलेबल है। देन सोशियोलॉजी में टोटल 17 सीट्स अवेलेबल है। पॉलिटिकल स्टडीज में टोटल 7 सीट्स अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। हिंदी में 1 सीट है। देन इंग्लिश में 11 सीट्स। कॉमर्स में है सीट 7। साइकोलॉजी में 10 सीट्स अवेलेबल है। एंड देन जियोग्राफी में 1 सीट अवेलेबल है। तो टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट है 22 डिपार्टमेंट में टोटल यहाँ पे इस बार वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आइए अभी देखते हैं कौन कौन सी क्राइटेरियाज है। desired candidates who fulfills the eligibility criteria as prescribed below may apply online through समर्थ पोर्टल में। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कि समर्थ पोर्टल में समर्थ पोर्टल है, ये लिंक है, उस पे जाके आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। 17 नवंबर में लास्ट डेट है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 will be made in terms of the UGC पब्लिक नोटिस, जो कि यूजीसी के नोटिस आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। कैटेगरी 1 है, जो कि जिन लोगों के पास जेआरएफ अवेलेबल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी में जिन लोगों का ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जिन लोगों का एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी वो तो यहाँ पे वही बताया गया हुआ है। Then, as per UGC regulation 2022, relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC category, non-familiar, differently able, economically weaker section, EWS, and other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time. The candidates applying for admission in PhD program may fulfill the eligibility criteria on the date of applying. Candidates applying in PhD in pharmacy shall have valid score card of GPAT। ठीक है, आप लोगों का जिन लोगों का PhD इन फार्मेसी में जिन लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोगों का वैलिड जीपैट स्कोर होना जरूरी है। देन शेड्यूल और इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो चुकी है स्टार्टेड 28 अक्टूबर से। देन लास्ट डेट है 17 नवंबर तक। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू अवेलेबल होगा 20 नवंबर में वेबसाइट में, सेंट्रल साउथ बिहार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा 28 से 29 नवंबर में। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन होगा 6 दिसंबर में।
सबमिशन ऑफ एडमिशन फी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट 6 to 10 दिसंबर में हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम 16 दिसंबर में। रिपोर्टिंग of admitted PhD student for joining classes at respective departments 2 जनवरी से हो जाएगा। Then how to apply? Applications may be filled and submitted online through the link. This link में जाके समर्थ पोर्टल साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो समर्थ पोर्टल है उस पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। Then candidates are required to upload recent passport size photograph, scan signature and scan copies of supporting all documents। ठीक है, अच्छे से आप लोग अपलोड कर देना all documents. Then soon after submission of online application, the candidates should take a printout of the application form at the time of the interview. For the interview आप लोगों को वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों का उसका प्रिंट आउट निकलवा के जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। She or he shall be required to produce the same along with supporting documents for verification and support all documents भी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम। देन एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए है 800, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है 500। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल, ये तो रिफंडेबल नहीं होगा। समर्थ पोर्टल में जाके ऑनलाइन मोड में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी भी डालना पड़ेगा। देन सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीट and similar national level tests shall be eligible for admission to the PhD program based on an interview only as per UGC minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022. The interview components carries 100% weightage। ठीक है, then for candidates who qualify in category 2 and 3, मतलब ये नेट जेआरएफ का जून का जो एग्जाम गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों का ओनली नेट क्वालिफाई हुआ है एंड ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी जिन लोगों का आया हुआ है स्कोर कार्ड में, उन लोगों के लिए है ये 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट कोर्स। ठीक है, आप लोगों का जो जो स्कोर आया हुआ है 300 में से उस पर दिया जाएगा 70% वेटेज एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द combined merit of net marks, ठीक है, and the marks obtained in the interview. Interview shall be conducted only of those eligible candidates who have submitted the online application form and shortlisted for interview. The interview will be conducted in the respective departments of the CUSB. Department-wise schedule and procedure of interview for admission in PhD program shall be notified in due course. Documents required at the time of interview आप लोगों का सब all documents आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। Then declaration of result, the list will be provisionally selected candidates shall be displayed on the university website। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है वो रेगुलरली चेक करना है कुछ भी अपडेट के लिए। देन यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही और शी फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन। कैंडिडेट्स वर्किंग पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर आप लोग को एनओसी लेके जाना पड़ेगा। Then selected candidates will be offered provisional admission and the list will be displayed in the university website. The selected candidates will be required to deposit the prescribed admission fee using the link or information on the university website as per schedule within the stipulated time। ठीक है, तो जिन लोगों का फेलियर होगा टू डिपॉजिट द एकेडमिक फीस इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम द एडमिशन शैल स्टैंड कैंसिल्ड हो सकता है एंड नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। ठीक है, एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट इफ एनी इन order of merit will be offered the provisional admission. The university reserves the right to make any changes in the schedule and the process as outlined above without prior intimation and decide upon all matters related to the admission process which shall be final and binding to all.
इट विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो आप लोगों को रेगुलरली क्या होगा कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट आप लोगों को चेक करना है, कुछ भी अपडेट के लिए यही यहाँ पे बताया गया हुआ है। एंड यहाँ पे हेल्पलाइन कुछ फोन नंबर भी दिया गया हुआ है एंड ये ईमेल आईडीज भी दिया गया हुआ है। तो आप लोगों को एंड यहाँ पे ये वेबसाइट भी है आप लोगों को क्वेरीज रखने के लिए यहाँ पे। तो यही तक था इसका। आप लोग लास्ट डेट है 17 नवंबर, लास्ट डेट याद रख लेना आप लोग। एंड अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देना लास्ट डेट के पहले ही। जिन लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट्स है वो लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यूजीसी के नेट का जो भी स्कोर कार्ड है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में जिन लोग आते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही तक था आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।